अध्याय 3 जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। आज पढ़ेंगे जीवों के वर्गीकरण का स्तर या क्रम। ठीक ना। इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम, उपजगत, जगत। इसका मतलब अंग्रेजी में भी इसको क्या कहते हैं? जाति को स्पीशीज बोलते हैं। जाति को स्पीशीज, वंश को जेनेरा, कुल को फैमिली, गण को ऑर्डर, वर्ग को क्लास, फाइलम को डिवीजन, उपजगत को सब किंगडम, जगत को किंगडम। ठीक ना। इन आपको मतलब सातों हो जाता है, लेकिन आप कितनी हैं इन सबको याद कर लीजिएगा। ठीक ना। जाति, वंश, मूल, गण, वर्ग, फाइलम, उपजगत, जगत। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति। क्या है? कोई पूछेगा, अभी पूछ दिया कि जीवों का वर्गीकरण का स्तर का क्रम लिखिए, तो इसी क्रम से लिख देंगे। इसी क्रम से लिख देंगे। इसे उत्तर करके लिख देंगे कि जीवों के वर्गीकरण का स्तर या क्रम निम्न है। क्या लिखेंगे? निम्न है। नंबर 1 करके जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम, उपजगत, जगत। इसका अंग्रेजी लिख देंगे और दोनों याद होना चाहिए। याद कर लीजिएगा इसको। ठीक। तो देखिए द्विनाम पद्धति क्या है, पहले देखिए द्विनाम पद्धति क्या है। द्विनाम पद्धति वैज्ञानिकों द्वारा, एक लोकल नाम होता है जो नाम होता ही है, और एक वैज्ञानिक के द्वारा नाम दिया गया, वो पूरे विश्व में एक ही नाम रहेगा। पूरे विश्व में एक ही नाम रहेगा। वैज्ञानिकों द्वारा जंतुओं और पादपों को वैज्ञानिक रूप से नामकरण की पद्धति को क्या बोलेंगे? द्विनाम पद्धति। क्या बोलेंगे? द्विनाम पद्धति के जनक कौन है या पिता कौन है? पितामह कौन है? कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। पूछा द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? लिनियस, कैरोलस लिनियस। अब देखिए द्विनाम पद्धति के नियम क्या है? द्विनाम पद्धति के नियम क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन बन गया ना। जीवों के वर्गीकरण का स्तर का क्रम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं? ठीक ना। और द्विनाम पद्धति के नियम या विशेषताएं लिखिए। नियम या विशेषताएं या लक्षण। नियम लिखिए। तो पहला नियम क्या है? पहला शब्द क्या रहेगा? वंश रहेगा। इसी दिए हुए वैज्ञानिक का नाम पहला क्या रहेगा? जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? वंश है। होमो क्या है? वंश है। इसी को जेनेरा बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? जेनेरा। सेपियंस क्या है? जाति इसकी है। यहाँ लिखा ना, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? वंश फिर जाति। वंश जाति। नीचे भले है लेकिन पहले वंश लिखेंगे फिर जाति। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वंश लिखेंगे। दूसरे नंबर पर जाति लिखेंगे। तीसरे नंबर पर पौधे या जंतु का लैटिन भाषा में नाम लिखा जाता है। चौथे नंबर में दिए गए जीव या जैविक मतलब जीवों का नाम तो कैसा रहेगा? इटैलिक रहेगा। कैसा रहेगा? इटैलिक। जैसे हमने ए लिखा है, ये साधारण भाषा में ए लिखा गया है। यदि इसको कंप्यूटर में आप लोग देखेंगे बी, जैसे ए को देख लीजिए, ये है ए। अब इसी को हम बोल्ड कर दिए। क्या कर दिए? बोल्ड। क्या करना है? बोल्ड मतलब मोटा। ऐसे। अब इसी को हम स्टाइल में लिख दिए ऐसे, तो ये इटैलिक हो जाता है। क्या हो जाता है? इटैलिक। ठीक ना। यदि मैंगो लिखना है तो MANGO मैंगो, ऐसे स्टाइल से लिखेंगे। ठीक ना। क्या लिखेंगे? स्टाइल। ठीक है स्पेलिंग ना। मैंगो। हाँ सर। देखिए, तो इटैलिक शब्द समझ आ गया ना। चौथे नंबर वाला जैसे इटैलिक आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये वैज्ञानिक नाम से लिखा गया है। और तीसरे नंबर पर उसका नाम क्या रहेगा? लैटिन भाषा में। पहले में वंश, फिर जाति। देखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना। राना क्या है? उसका वंश का नाम, उसके वंश का नाम है। ट्रिगिना क्या है? उसकी जाति। और देखिए प्याज के वैज्ञानिक नाम एलियम शिपा या शेपा। कहीं शेपा भी रहता है। एलियम इसका वंश है और शिपा क्या है? इसकी जाति। अब देखिए चीता का वैज्ञानिक नाम, पैंथेरा पार्डुस। अब पैंथेरा क्या है? इसकी वंश। और पार्डुस क्या है? इसकी जाति। भालू का वैज्ञानिक नाम उर्सूस। क्या लिखा है? उर्सूस। मैटियम। कार्निवेरा। इसका पहले क्या रहेगा? वंश। क्या है? जाति। इसका लैटिन भाषा में नाम रहेगा क्या रहेगा? मतलब वो फूल है। क्या है? वो फूल है। क्या है? वंश जाति उसका फूल। इसकी फैमिली क्या है? कार्निवेरा। क्या है? उसका वंश क्या है? फूल। ये इसको लैटिन भाषा में फूल रहेगा। क्या रहेगा? ये फूल। क्या बोलेंगे? फैमिली। क्या बोलेंगे? फैमिली।
तीसरा नंबर पे क्या रहेगा फैमिली। फिर चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा इसका वर्ड, क्या जाएगा गण। चौथे नंबर पे जहाँ हम इसे ही शब्द लिखेंगे वो क्या रहेगा वर्ड, क्या रहेगा वर्ड। समझ में आ गया? हाँ सर। कोई दिक्कत इतना? अब देखिए कैरोलस लिनियस शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा दो नाम पद्धति के जनक हैं। आप क्वेश्चन आ जाए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो तो होमो शब्द क्या है उसकी क्या है वंश। अभी आ जाए सेपियंस तो क्या हो जाएगा उसकी जाति। फिर किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कार्निवेरा क्या है उसकी फूल है, कार्निवेरा क्या है उसकी फूल है, तो किस भाषा में लिखा जाएगा वो लैटिन भाषा। ये सभी लैटिन भाषा में ही लिखे जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से ये जो रहेगा लैटिन भाषा में ही लिखा जाएगा। लैटिन भाषा में तीसरा नंबर लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। पहला क्या रहेगा उसका वंश रहेगा, दूसरा क्या रहेगा उसकी जाति रहेगी, तीसरे में उसको लैटिन भाषा अनिवार्य है और चौथे में क्या करना है इटैलिक करना है। इटैलिक किसको लिखेंगे वर्ड को आर्डर को क्या लिखेंगे इटैलिक में, क्या लिखेंगे इटैलिक। ठीक, तो ये क्वेश्चन जीवों के वर्गीकरण का क्रम लिख लेंगे। जाति जाति वंश कुल वर्ग वर्ग फायदा पूर्णा उपजगत जगत हो जाएगा ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है होमो सेपियंस। कोई भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बिना पद्धति किसे कहते हैं, बिना पद्धति के नियम लिखिए, बिना पद्धति के जनक कौन है हो जाएगा ना। और बिना पद्धति में वैज्ञानिक मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है, चौथा नंबर होमो सेपियंस, होमो क्या है उसकी वंश है और सेपियंस क्या उसकी जाति है। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राणा के नाम राणा राणा जी दे जाता है तो भी परेशान नहीं होने की जरूरत है। वंश है क्या है इसका वंश, बिना क्या है इसकी जाति। और ये सब समझ में आ गया ना, तिरछा मतलब तिरछा बन जाएगा इतना ना।